सवाल ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। देखो, ये सर्कुलर इकोनॉमी ये टर्म ना आजकल बहुत ही प्रचलित हो रहा है। ये सर्कुलर इकोनॉमी और कुछ नहीं है, जस्ट रिसाइकलिंग है। देखो, रिसाइकलिंग अगर हम नहीं करेंगे ना तो एक तो पॉल्यूशन होता है और दूसरा कॉस्ट बहुत बढ़ते जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का है कि अगर पानी का जो बॉटल होता है ना, उसमें पानी मान लो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, अगर बस तुम रिफ़िल करते जाओ और वो यूज़ होता जाए तो कितना अच्छा हो। तो उससे क्या होगा, प्लास्टिक भी नेचर में हम लोग जो बॉटल यूज़ करके फेंक देते हैं, उससे क्या होता है, वो प्लास्टिक तो हम जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हाँ, तो फिर वो नेचर में रहता है और वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वाटर लॉगिंग वगैरह क्रिएट करता है, सॉइल को ख़राब करता है और भी इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीके से डैमेज करता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिसाइकलिंग वाली इकोनॉमी है, यानी रिसाइकल अगर हम कर लें तो वेस्टेज कम होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का है कि वेस्ट का जो रिसाइकलिंग होता है ना, वो अगर होता रहे तो मतलब चीज़ें अगर ना फेंकी जाएं, उनको बार बार हम यूज़ कर सकें, रीयूज़ कर सकें, रिपेयर कर सकें, रिसाइकिल कर सकें, तो क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और खर्चे भी कम होंगे। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहें कि सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि टेक, मेक, यूज़, रिटर्न। फिर से, टेक, मेक, यूज़, रिटर्न, यानी सामान बनाओ, इस्तेमाल करो, फिर उसे वापस सिस्टम में लाओ ताकि कचरा क्या है, कचरा फिर से रिसाइकिल हो सके और वो फिर रिसोर्स बन जाए। ठीक है, एग्जाम्पल्स लो, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। जैसे मान लो आइकिया है ना, फर्नीचर की बड़ी कंपनी है। आइकिया इंडिया जो है, उसने पुराने फर्नीचर को जो है वो उसने क्या किया है कि रिसाइकिल करने की व्यवस्था की है। यानी ये पुराने फर्नीचर को ले जाते हो तो वो पुराने फर्नीचर को वो ले लेता है और रिसाइकिल करके फिर देता है, कम कीमत में देता है। इस तरह की कुछ व्यवस्था वो करने वाला है। अभी पूरा कर पाया है या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन उसके जो मतलब इंडिया के बाहर जो उसके जो यूनिट्स हैं उसमें इस तरह का कुछ उसने इंतजाम किया है। ठीक है, और दूसरा है कबाड़ी वाला टाइप ऐप, जो घर से प्लास्टिक उठाकर नई बॉटल्स और टॉयज़ बना लेता है। ठीक है, उससे रिसाइकिल हो जाता है। बॉटल्स और टॉयज़ जो बच्चे यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, वो फिर रिसाइकिल हो जाता है। इंडियन रेलवेज इस तरह का कुछ कर रहा है, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स क्रश करके कोचेज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और है नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो बिग ब्रांड्स जो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, ये रिफिल पैक्स बेचते हैं ताकि प्लास्टिक कम नेचर में वेस्टेज के रूप में आए। अब यंगस्टर्स को क्यों केयर करना चाहिए? देखो भाई, अगर यूथ जो है ना, वो अगर केयर नहीं करेगा तो फिर ये समस्या बढ़ती जाएगी। रिसाइकलिंग के लिए अगर वो कॉन्शियस नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब यूथ जो है वो जितना वो यूज़ भी ज़्यादा करते हैं ना, तो वो अगर रीयूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ग्रीन जॉब्स बनेंगे। मतलब ग्रीन एनर्जी जो है, यानी नेचर को बचाने वाली जो एनर्जी इंडस्ट्री है, उसमें रोज़गार बढ़ेगा, उसमें जॉब बढ़ेंगे, रिपेयरिंग होगा, रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग स्टार्टअप्स जो हैं वो बनेंगे, जो चीज़ों को रिसाइकिल करके फिर यूज़ में लाने वाले जो स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, प्लैनेट भी सेफ रहेगा। तो क्या करना चाहिए भाई? देखो, ड्यूरेबल चीज़ें खरीदो जो लंबे समय तक टिके और सिंगल यूज़ ना हो। ठीक है, एक यूज़ करके फेंक दिया और नेचर को गंदा किए, ऐसी चीज़ें मत खरीदो। और पुराने कपड़े या तो स्वैप करो या डोनेट कर दो। फ़ोन या लैपटॉप फेंकने से पहले उनको रिसाइकिल कर दो। सोना चांदी निकलता है भाई उसमें। तो आज के डिस्कशन का टेक अवे क्या है कि देखो, नेचर अमेज़न का वेयर हाउस नहीं है। ठीक है, वो क्या है, उसमें स्टॉक्स लिमिटेड हैं। किसी भी चीज़ के सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाओ और यूज़ एंड ग्रो जनरेशन बनो। ये जनरेशन यूज़ एंड ग्रो का बन सकता है। भारत को वेस्ट फ्री बनाना हमारे हाथ में है। वीडियो में अगर कोई भी बात दिल को लगी हो तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेना।